हाय फ्रेंड्स। वैसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। आईटी कंपनीज हो गई, होटल्स हो गई, बैंक्स हो गए और बहुत सारी। लेकिन एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट आप रात दिन यूज करते हो, मेरा मतलब एक इंडस्ट्री जिसको आप रात दिन उसके प्रोडक्ट यूज करते हो, वो है एफएमसीजी इंडस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में एफएमसीजी इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं उनका कंपटीशन देखेंगे, उनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो कौन सी कंपनी आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है उसका एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, इसलिए पूरा देखिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और 10 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन के बारे में अपने आप को तैयार कीजिए। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स एफएमसीजी कंपनीज का। दोस्तों, एफएमसीजी कंपनीज में जो मेजर कंपनीज है, अडानी विल्मार हो गई, पतंजलि फूड्स हो गई और मैरिको हो गई, ये कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहला काम क्या है आपको तो पता ही है क्या है, फिर भी बता देता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी इमीडिएटली लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आप वीडियो छोड़ के जाएं और भूल ना जाएं। तो पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और अब शुरू करते हैं आईटीसी और मैरिको, अडानी विल्मार और पतंजलि फूड्स का कंपैरिजन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। दोस्तों, पहले देखिए तीनों कंपनी पहले तो मैंने क्यों लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि ये तीनों लीडर है इस एफएमसीजी वाले क्षेत्र में। हालांकि इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है और भी बहुत सी कंपनीज है, लेकिन अगर नेक टू नेक देखें तो ये तीनों कंपनीज बहुत अच्छे से कॉम्पीट करती है। तो यहां इनको कंपेयर करें तो देखिए मार्केट कैप तीनों की बराबर है। पतंजलि आपको पता ही है, बाबा रामदेव की कंपनी, योगा गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी, जो एक्चुअली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। और आपको ध्यान हो तो इन्होंने रुचि सोया कंपनी को एक्वायर किया था और रुचि सोया कंपनी को एक्वायर करने के बाद, जो कि ऑयल वगैरह में जो बनाती ना सोयाबीन ऑयल और वो सारा उसमें थी, उसके बाद ये कंपनी आयुर्वेदिक से और एफएमसीजी में आ गई, फूड से संबंधित चीजें बनाने लग गई है इस तरह से। तो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि फूड्स। हालांकि बाद में ये कपड़े वगैरह जीन्स वीन्स भी बेचना इन्होंने शुरू किया था, पर वो इनका धंधा चला नहीं जाता। मेन कोर बिजनेस इनका अच्छे से चल रहा है। दंत कांति इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसने कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है ना, उसको बहुत टफ कंपटीशन दिया और बाद में वो भी वेद शक्ति वगैरह आयुर्वेद वगैरह जोड़ करके ऐड करने लग गए उसके। तो ये कंपनी, सेकंड कंपनी जो है वो है दोस्तों मैरिको इंडस्ट्री। मैरिको इंडस्ट्री के बारे में आपको पता ही है कि ये जो आपका बालों का तेल है, जो कोकोनट ऑयल है, वो सबसे बड़ा प्लेयर है वो बनाने में इंडिया के अंदर। और तीसरे नंबर पे है अडानी विल्मार कंपनी, जो आपको जो एडिबल ऑयल होता है ना, सब्जी में डालने वाला तेल वगैरह, वो सारा जो है वो अडानी विल्मार की तरफ से आता है। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये अडानी गौतम भाई जी की कंपनी है, आप समझ सकते हो। गौतम जी हैं तो वहां पर तो गवर्नमेंट का हाथ गौतम जी के साथ। खैर चलिए, अब मैं कौन से गौतम जी की बात कर रहा हूं, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं या किसी और की, आप सब समझते हो। एनीवेज, वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं उधर कमेंट भी नहीं करना चाहता। चलिए हम लोग तो वापस एनालिसिस पे आते हैं, हम तो रिसर्च एनालिस्ट हैं, बस इधर ही रहते हैं अपन। ठीक है। तीनों कंपनीज को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप देख सकते हो 64,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में मैरिको नंबर 1 पे है। अडानी विल्मार और पतंजलि दोनों ही 42 और 49,000 करोड़ पे है। करंट प्राइस की बात करें तो सबसे कम 330 रुपए पे मिल रहा है अडानी विल्मार, 495 रुपए मैरिको और 1377 रुपए पे पतंजलि मौजूद है। अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो बिल्कुल अडानी जी की जैसा मुझे उम्मीद थी, 310 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों ये तो सुपर हाई है, स्काई रॉकेट। इसलिए भाई साहब कुछ भी कहो, लेकिन इतने महंगे स्टॉक को मैं तो खरीदना बिल्कुल ही दूर रहता हूं। पी ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10, 20, 30 तक ठीक है, 310 इज टू हाई। फिर आता, हाँ लेकिन आपके अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो आपकी चॉइस है, पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं खुद करूंगा इसमें। नेक्स्ट है मैरिको इंडस्ट्री 43 और पतंजलि 60। एफएमसीजी में 30, 40, 50 का पी हो सकता है, 300 इज टू हाई। बात करें तो डिविडेंड यील्ड में अगर बात करें तो देखिए 310 का पी होने के बावजूद 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया है शेयर होल्डर्स को अडानी जी ने, जबकि 1.92 दिया है मैरिको ने, विच इज वेरी गुड। ये यहां पर विनर है। और सेकंड पतंजलि ने भी डिविडेंड दिया है, यानी शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कमा के दिया है मैरिको ने।
मैरिको ने सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है अडानी विल्मार का। तो मैं यहां पर टिक की जगह क्रॉस लगा देता हूं। फिर बात करते हैं इसके बाद में डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अगेन मैरिको इज फ्लाइंग हाई, 44% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सबसे तेज सेल्स ग्रोथ अगर 5 साल में है तो वो है पतंजलि की, और उसकी वजह यही है कि ये एफएमसीजी में आए ही पिछले 5 साल में। उससे पहले तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के तौर पे जानी जाती थी। बट सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके मैरिको है और अडानी जी के नंबर मौजूद नहीं है। प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी पतंजलि का ज्यादा अच्छा है, और ये तब है जबकि बाबा जी कहते हैं कि भाई हम लोग तो सारा सब कुछ समाज सेवा के लिए दे देते हैं, हम अपनी जेब में पैसा नहीं रखना चाहते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो मेरा विषय नहीं है, वो एक अलग विषय है। बट अभी जो नंबर आ रहा है उससे पता पड़ रहा है कि शेयर होल्डर्स की फिक्र तो इनको है। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैरिको लग रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों का ही 1 से लेस है, विच इज गुड। और अगर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग तो 87.9% प्रमोटर की होल्डिंग अडानी साहब के पास खुद के पास है, सिर्फ 12.1% ही उन्होंने बाकी लोगों को दे रखी है। सो यहां पर ये स्टेक सेल करने के प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर अच्छी प्राइस मिल जाएगी तो प्रमोटर खुद ही अपना शेयर बेच करके और मुनाफा कमा लेता है। हालांकि इसके भी कुछ रूल्स हैं, सेबी उस पर ध्यान रखती है। बट प्रमोटर की होल्डिंग 73.8% पतंजलि के पास है, और मतलब सबके पास ही अच्छी है, 59% के आसपास मैरिको के पास में है। बात करें प्लेजिंग तो प्लेजिंग थोड़ी सी मैरिको की है, बट कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, चिंता की बात नहीं। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.7 है, और अब आप इसके मुकाबले में अडानी जी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 310। आप लगा लीजिए कितना महंगा शेयर है इनका। सो आप अच्छा शेयर भी एक खराब प्राइस के ऊपर बेकार हो जाता है। तो आप कितनी भी अच्छी कंपनी हो लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देना इज नॉट समझदारी। हालांकि जो प्राइस की स्कोर है वो इनका ज्यादा है, पतंजलि का थोड़ा कम है, और उसके कई रीजंस भी हैं। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में भी मैरिको ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अभी तक जो ओवरऑल जो है वो मैरिको इज डूइंग वेल। यहां नंबर्स की बात करें तो वैसे प्राइस अगर देखो, सेल तो लगभग तीनों की अलग अलग है। सबसे ज्यादा सेल पतंजलि की है जो रिसेंटली इन्होंने बहुत बढ़ाई है। मैरिको बहुत पुरानी कंपनी है, फिर भी पतंजलि से 1/3 पे शेयर कर रही है, सेल को मैनेज कर रही है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट है कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, ऑयल वगैरह के और पैराशूट ऑयल और वो सारे। लेकिन पतंजलि के पास तो दुनिया भर के स्टोर्स हैं जिनमें इनके प्रोडक्ट मिलते हैं, और अडानी विल्मार के पास भी प्रोडक्ट्स की लाइन है, बहुत अच्छी खासी लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें। देखिए वैसे तो प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है सबका, यहां पर बिल्कुल ग्रोथ है, मैरिको के प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। अडानी के प्रॉफिट में यहां थोड़ा सा ये देखिए, ये ना कहीं जो अकाउंटिंग चैलेंजेस होते हैं ना वो हैं ये, कि अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वन टाइम कोई चीज डाल करके इन्होंने चेंज किया है इसको। ये उम्मीद है कि 359 करोड़ से 130 करोड़ ही कैसे रह गया प्रॉफिट, है ना, क्योंकि पीछे तो कंसिस्टेंटली बढ़ता आ रहा है ना, फिर यहां पर ऐसा क्यों हुआ। और अगर ये 144 करोड़ हुआ उसके बाद 504 करोड़ कहां से आ गया, ये भी तो ना। इसका मतलब ऐसी अकाउंटिंग की हेरफेर आपको यहां देखने को मिल रही है क्या? नहीं। यहां देखने को मिल रही है क्या? नहीं। लेकिन यहां देखने को मिल रही है ना आपको, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये नंबर 5 गुना 4 4.5 गुना क्यों हुआ है ऐसा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मैरिको बिल्कुल क्लीन प्रॉफिट मार्जिन विनर है, ये फुल मार्क्स जाते हैं मैरिको को इसमें, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें तो बाकी तो नंबर्स लगभग सेम से ही हैं। एनुअल रिजल्ट्स पे बात करें तो उसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा 19% कमाते हैं मैरिको, पतंजलि 4% कमाती है, और ये अडानी विल्मार 3% कमाती है। सो दोस्तों ओवरऑल ये इनका एनालिसिस है। अगर आप मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो मैरिको की मटेरियल कॉस्ट 40-50% है, जबकि पतंजलि की 90% तक है। दोस्तों यहां ना बाबा जी की तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और वो तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर इनके 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का ये च्यवनप्राश बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसमें 85 रुपीज की तो इनकी लागत है, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट जो आंवला और पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियां डालते हैं, तो 85 रुपीज तक की उनकी कॉस्ट आती है। तो इनका मार्जिन ना 15 रुपए का है, 15% का, जिसमें से इनको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की देनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट होती है, प्लस पैकेजिंग सब मिलू करके इनका मार्जिन बहुत कम है। तो एक तरह से देखा जाए तो समाज सेवा ही है, मतलब इस चीज में तो इनको पूरा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा, ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा इनको। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर
एक बिजनेसमैन के नजरिए से देखें तो मैरिको इज बेटर। अडानी में भी 90% इन्होंने बता रखा है कि मटेरियल है। हालांकि अगर मैं इसके कंपटीशन में उठा करके देखूंगा दूसरे ऑयल बनाने वाली कंपनीज में, तो 90% का रॉ मटेरियल तो नहीं लगता भाई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बाकी कंपनीज में ऑयल बनाने वाली में होगा। करेंगे एनालिसिस एक नेक्स्ट वीडियो में जब भी मौका मिलेगा। बट ये क्वेश्चन जरूरी है दिमाग में आना। डिविडेंड में देखें तो अडानी जी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, मैरिको लगातार 40-50% दे रही है। पतंजलि ने अभी देना शुरू किया है क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ मोड पे थी, अब धीरे धीरे इधर आई है। सो दोस्तों ये एक ओवरऑल जो है एनालिसिस शॉर्ट एंड स्वीट रखने की मैंने कोशिश की है। एफएमसीजी कंपनीज तीनों अगल बगल में आपने देख ली है कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे उनके नंबर्स हैं और किस तरीके की उनमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताइए। हाँ, आपके मन में अगर और कोई सवाल है तो जरूर बताइएगा। पतंजलि फूड्स पर ही मेरे कई मित्रों के सवाल थे, तो कुछ आंसर उनको इससे मिल गए होंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो उस पर बनाया जाए, लेकिन दोस्तों एक पूरा वीडियो एक टॉपिक पे बनाने के लिए सारे दोस्तों की फरमाइश एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप भी समझते हो इतना समय देने मतलब लगाने के बाद भी मैं एक टॉपिक पर एक बार में एक ही वीडियो बना सकता हूं। सो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोगों की, सबसे ज्यादा जिन लोगों की जिस टॉपिक पर रिक्वेस्ट आती है मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना आपने इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको दोनों काम करने हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर क्या है? वो ये है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अभी से लाइक कीजिए इसे ना। और दूसरा, इसको शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे, सारे ग्रुप, सारी कम्युनिटीज, सब चैनल्स पे, सब फोरम्स पे इसको शेयर कीजिए। पता नहीं किसका भला आपके हाथों हो जाए और उसका पुण्य आपको मिल जाए। सो दोस्तों, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम और एक अच्छे वीडियो के साथ में मिलने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।